और ये स्वरूप जब तक आपके पास रहेंगे तब तक कथाएं बंद नहीं होंगी, होती ही रहेंगी। यही कथा करवाएंगे। तो हर कथा में सबसे पहले प्रतिष्ठान, सबसे पहले विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ जी को कराना है इन परिवार के लोगों को। अब तो दीक्षा भी हो गई है, पूरा परिवार ही शिष्य स्वरूप हो गया है, तो इसलिए हमारी आज्ञा से अब महाप्रभु जगन्नाथ जी आगे आगे चलेंगे। इनके पीछे आपके गोपाल जी चलेंगे और गोपाल जी के पीछे आप सब लोग चलोगे। और सब कथाएं बड़े आनंद से, प्रेम से होंगी। ये तो प्रथम कथा अभी यहाँ विश्राम हो रही है, अभी तो 10 कथाएं और हैं, होंगी सब आनंद से। जगन्नाथपुरी के कथा रस का यह सुख इतना रहा, इतनी संख्या में वैष्णवों ने यहां सुख लिया। वास्तव में ये जगन्नाथपुरी के सब विशेष रूप से यहाँ के निवासी जन कथा में आते थे, जबकि ऐसा होता नहीं है। तीर्थ धाम के लोग कथा में आते जाते नहीं है, वो अपने आप को सिद्ध ही मान लेते, बोले हम तो सिद्ध हो गए, हम क्या कथा सुनेंगे। लेकिन हमारे जगन्नाथपुरी के सब यहाँ के लोकल वैष्णव इतने आए कथा में। वास्तव में इनके रूप में महाप्रभु जगन्नाथ ही पधारे हैं, बलभद्र जी ही पधारे हैं, सुभद्रा जी ही आई हैं, सुदर्शन जी महाराज, नील चक्र, पूरा तीर्थ ही इनके रूप में आया है। हमारे गिरधर लाल जी की कृपा से हर कथा हमको ऐसा लगता है कि इस कथा को तो हम भूल ही नहीं पाएंगे। पूर्व कथा भी ऐसी लग रही थी, उससे पहली वाली भी ऐसी लग रही थी, उससे पहले, लेकिन अब लग रहा है कि जगन्नाथ इस वर्ष की सबसे हृदय स्पर्शी कथा हमारी आज यहाँ पूर्ण हो रही है। और ये हर कथा में ही होता है, हर कथा पिछली से थोड़ी अद्भुत ही होती है। अगली कथा 27 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक चंडीगढ़ में है, जहां पर वृंदावन प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। भारत के प्रसिद्ध गायक प्रतीक बच्चन, बी पराग जी उस कथा को कराते हैं। और चंडीगढ़ में इतने युवा जन आकर के उस कथा का आस्वादन करते हैं, रस लेते हैं, वृंदावन प्रकट उत्सव के रूप में। चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट, और वास्तव में नगर में वृंदावन प्रकट नहीं होना है, जनमानस के चित्त में वृंदावन का प्राकट्य होना है। हम कथा ऐसी सुने कि कथा सुनते सुनते हमारे चित्त में वृंदावन प्रकट हो जाए, तो वह उत्सव चलेगा। 3 तारीख को चंडीगढ़ में कथा पूरी होगी। उसके बाद 4, 5, 6